तो क्या हाल है दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप जब चाहे तब हवा में उड़ सकते हैं, पानी में चल सकते हैं, आग से खेल सकते हैं, डायनासोर्स के साथ पार्टी मनाने जा सकते हैं, आज चाहे तो यहां पर लंच कर सकते हैं और रात का डिनर आप मार्स में कर सकते हैं, तो क्या आप लोग विश्वास करेंगे? सुनकर तो यही बोलेंगे कौन यार निखिल पागल हो गया क्या। या फिर बहुत सारे लोग तो जो अच्छे लोग हैं भाई वो ये भी बोलेंगे कि ये सारी चीजें ना ब्रो सपने में ही पॉसिबल है। तो रुको रुको, ये सारी चीजें सपने में ही पॉसिबल है। मैं कब कह रहा हूं कि ये सारी चीजें आप रियल दुनिया में कर सकते हैं, लेकिन इन सारे सपनों की बात मैं अभी क्यों कर रहा हूं? मैं अभी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपनी दुनिया में, आप लोग अपने सपनों में इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे कि खुद ही अपने हाथों से, अपने दिमाग से अपने सपने डिजाइन करेंगे और जो कुछ भी देखना चाहते हैं, जो कुछ भी उन सपनों में करना चाहते हैं वो आप ऐसे कर पाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ब्लडी सच का आज का ये एपिसोड कंप्लीट देखो और अपनी दुनिया में मैक्सिमम 10 दिन में इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि जो करना है वो करो, जो पाना है वो पाओ, जैसे सपने देखना है, जैसे मजे लेना है वैसे लो। करना कुछ नहीं है, इस वीडियो में आगे तक मेरे साथ में टिके रहना है। दोस्तों दरअसल उस चीज को समझने के लिए, उस चीज तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि नींद क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, 1952 में एक रिसर्च के बाद हमें इंसानों को सबसे पहले यह पता चला कि जो सपने होते हैं ना, ये सोने के तुरंत बाद नहीं आते। सपने हमेशा एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद आते हैं। अब नींद की क्या स्टेज होती है मैं आप लोगों को बताता हूं। दरअसल जब इंसान सोते हैं तो तुरंत बाद सपने नहीं, NREM स्टेज आती है, यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। इस स्टेज में ना इंसान बस यूं झटके में उठ सकता है, मतलब आप जस्ट सोई हैं और आप NREM स्टेज में चले जाते हैं। ये स्टेज यही कोई अप्रॉक्स 19 से 20 मिनट की होती है और इस स्टेज में जब आप सो रहे होते हैं तो कोई भी आपको कुछ भी थोड़ी सी भी हलचल करेगा तो आपकी तुरंत नींद खुल जाएगी। ये स्टेज बहुत ही नॉर्मल और बेसिक स्टेज होती है, इसे आप एक नैप लेने के बराबर भी कह सकते हैं। इसके बाद आप दूसरी स्टेज में एंटर करते हैं, जब आप सोना कंटिन्यू कर देते हैं तो ये दूसरी स्टेज होती है जिसे कहते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 2। इस स्टेज में जो आपकी बॉडी होती है उसका टेम्परेचर अपने आप डिक्रीज होने लगता है और हार्ट बीट जो है वो भी स्लो होने लगती है। ये स्टेज भी यही कोई टाइम ड्यूरेशन की होती है और इस स्टेज में भी कुछ खास नहीं होता, इसमें भी आप कोई सपने देखना शुरू नहीं करते। लेकिन अब बारी आती है तीसरे नंबर के स्टेज की, जो कि बिल्कुल डिफरेंट स्टेज होती है। इसको कहते हैं NREM, मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 3। इस स्टेज में जो आपका ब्रेन होता है वो आपकी बॉडी में जो डिफरेंट तरह के हार्मोन्स होते हैं उसको रिलीज करना बंद कर देता है, जिस वजह से आपका ब्रेन भी शांत हो जाता है और आपकी बॉडी भी पूरी रिलैक्स स्टेज में चली जाती है। इसके बाद आप गहरी नींद में जाने लगते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि हमारा जो ब्रेन है ये कभी भी हार्मोन रिलीज करना इतनी आसानी से बंद नहीं करता है, लेकिन इस स्टेज में क्यों कर देता है? तो इसका रीजन यही है कि अब आप सपने देखने वाले होंगे तो आपके ब्रेन को बहुत अच्छे से पता है, आपकी बॉडी की नेचर को बहुत अच्छे से पता है कि आप जब सपने देखेंगे और आपके ब्रेन ने आपकी बॉडी में हार्मोन्स डिस्चार्ज करना बंद नहीं किया तो इस वजह से आप एक्टिविटी करना शुरू कर सकते हैं और आप अपने साथ साथ किसी और को भी हार्म कर सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप नींद में बड़बड़ाने लगे, हंसने लगे, खेलने लगे, कूदने लगे, या फिर एक्सट्रीम केसेस में घर से भाग जाए या फिर किसी को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा दे। आपने अक्सर ये लोगों से सुना होगा कि नींद में ये बंदा तो ऐसा करता है, नींद में ये बंदा तो चलता है, अरे नींद में ये बंदा तो नाचता है। तो दरअसल दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ इसी डिफेक्ट की वजह से होता है कि उनके दिमाग ने उस समय उनकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करना बंद नहीं किए थे। ये दरअसल बहुत एक्सट्रीम केसेस में होता है और ये तभी होता है जब सामने वालों को किसी तरह की मेंटल कोई थोड़ी सी इलनेस हो जाए। मेंटल इलनेस इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल हो जाए तब होगा, नॉर्मली कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है जब ये सारी चीजें होती है और ये सारी चीजें सॉल्व की जा सकती है दवाइयों की मदद से, डॉक्टर के कंसल्टेशन की मदद से। दोस्तों अब ये तो आप समझ गए तीसरे स्टेज में क्या होता है। बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो गई, आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो गया, आप डीप स्लीप की स्टेज में चले गए और अब बारी आती है फोर्थ स्टेज की, जिसको हम कहते हैं REM स्टेज, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। दरअसल दोस्तों ये वही स्टेज होती है जो कि सबसे लंबी होती है हमारी नींद की। इसमें हम डीप स्लीप में होते हैं और इसी स्टेज में आप लोगों ने देखे होंगे जब बहुत सारे लोग एंटर करते हैं तो अपनी आई बहुत जल्दी मूव करते हैं। जी ऐसे मूव करते हैं, आपने बहुत बार देखे होंगे। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो ये चीज़ आप लोगों ने पेट्स में भी देखी होगी और साथ ही साथ इंसानों में भी देखे होंगे, क्योंकि ये वही स्टेज होती है जिसमें हम
गहरी नींद में सपने देख रहे होते हैं, और जिस तरह से हम सपनों में अपनी आई को रोटेट करते हैं, आजू बाजू चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, उसी तरह की चीज़ें, उसी तरह की आई मूवमेंट हम रियल लाइफ में भी करते हैं, अपनी नींद में भी करते हैं। और इसी स्टेज में लोगों को सपने आते हैं, और इसी स्टेज के सपने लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों, एक स्टडी के हिसाब से अगर हम समझे तो जो इंसान होते हैं ना, अपनी जो नॉर्मल इंसान जो 7 से 8 घंटे की नींद सोते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में मतलब पर डे 5 से 6 सपने देखते हैं। क्योंकि जो REM स्टेज होती है ये अप्रॉक्स 90 मिनट की होती है, और आप एक बार ये चारों स्टेज में नहीं सोते हैं, एक नींद में चारों स्टेज नहीं आती है, एक नींद में आपको ये चारों स्टेज कम से कम 6-7 बार आती है। मतलब ये स्टेज रिपीट होती है। आप REM में जाएंगे, मतलब आप ये गहरी नींद वाली में जाएंगे, और फिर उसके बाद वापस से आपकी हल्की सी नींद खुलेगी, आपका जो बॉडी है वो रिलीज होगी नींद से, और फिर वापस से नींद आएगी, और फिर उसके बाद फिर आप स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में जाएंगे। ऐसे करके 6-7 साइकिल्स रिपीट होते हैं, और आपको अलग अलग तरह के सपने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक रात में इस हिसाब से एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को जो कि 7 से 8 घंटे की नींद लेता है, उसे 5 से 6 सपने आते हैं। आप लोगों ने नोटिस किए होंगे, कई बार जब आप सुबह उठते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि अरे मैंने तो आज 2-3 सपने देखा, ये बड़ी कमाल की चीज हो गई यार। लेकिन एक्चुअली में आप अगर 7 से 8 घंटे की नींद सो रहे हैं तो आपने 5-6 सपने देखे हुए थे, जिसमें से आपको 2-3 ही याद रह जाते। एक और रिसर्च के हिसाब से ये भी पता चला है कि जो सपने होते हैं ना, ये आपको सारे याद नहीं रहते हैं, आपको कम ही सपने याद रहते हैं, या फिर वही सपने याद रहते हैं जिनका इंपैक्ट आपके दिमाग में बहुत ही गहरा पड़ता है। दोस्तों ये तो हो गई नींद की बात, स्लीप की बात। अब हम बात करेंगे सपनों की, कि सपने क्या होते हैं। सपने दरअसल 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल ड्रीम होता है और एक लूसिड ड्रीम होता है। नॉर्मल ड्रीम, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका मतलब यही होता है कि जब आप सोते हैं तो आप लोगों को एक सपना दिखाई देता है, और एक फिल्म की तरह वो आपकी आंखों के सामने चल रहा होता है, या फिर उस फिल्म के, उस सपने के आप ही हीरो होते हैं, और जो कुछ भी घट रहा है वो आपके साथ घट रहा होता है। दोस्तों दरअसल इन ड्रीम्स में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, और ये वही ड्रीम्स होते हैं जो कि आपकी दिन भर की या फिर पहले की मेमोरी से कारण क्रिएट होते हैं। दरअसल दोस्तों, अब आप लोग बोलेंगे कि नहीं, कई बार ऐसे सपने आ जाते हैं जिनका रिलेशन हमारी पहले की लाइफ से कुछ होता ही नहीं है, हमारे अब तक की जिंदगी से कोई रिलेशन होता ही नहीं है, वो भी सपने हमें कई बार आते हैं। तो रुकिए, उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों बहुत सालों पहले एक रिसर्च हुई थी। इस रिसर्च में 7 से 8 लोगों को इकट्ठा किया गया था। इन 7 से 8 लोगों को ना एक सेम टास्क दिया गया, और इस टास्क के दौरान में उनके जो ब्रेन होता है ना, यहाँ पर कुछ ऐसी मशीन से कुछ लगाई गई, और फिर उनसे ये काम करवाया गया। वो लोगों ने इफिशिएंटली अपना काम किए, बहुत अच्छे से काम किए, और उस काम करने के दौरान, उस टास्क के दौरान उनके दिमाग में जो भी पल्सेस होती है, जो बन रही थी, उसको अच्छे से रिकॉर्ड कर लिए। उनको खिलाए पिलाए और सोने के लिए जाने बोल दिए। सोते टाइम भी उनके दिमाग में वही वाली मशीन को लगे रहने दिया गया। जब वो लोग सोए तो आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, उनके ब्रेन में वापस से उसी तरह की पल्सेस क्रिएट होने लगी जैसा कि उस टास्क के दौरान हुई थी। तो दोस्तों जैसे ही वो पल्सेस क्रिएट होना शुरू हुई, तुरंत उन लोगों को उठाया गया और उनसे पूछा गया कि आपने अभी सपने में क्या देखा। तो आप विश्वास नहीं मानोगे, मैक्सिमम लोगों ने ये कहा कि हमें वही कुछ दिखाई दे रहा था जो हम दिन भर से कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने कुछ और उसी से मिलता जुलता, और कुछ लोगों ने ये कहा कि अरे हमें तो याद ही नहीं है। तो जी हाँ, ये बहुत सारे केसेस में होता है, और ये माइंड टू माइंड वेरी करता है। इस चीज़ के ऊपर भी वेरी करता है कि आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो स्लीप है, वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग थी उस पर्टिकुलर टाइम में जब आपको सपने आ रहे थे। तो वो आपको याद रहेगी या नहीं रहेगी, ये डिपेंड करता है ये दोनों फैक्टर्स के ऊपर। इससे ये चीज़ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के सामने साबित हो गई कि जो आपको सपने आते हैं वो आपकी दिन भर की एक्टिविटी या लाइफ की अब तक की एक्टिविटी से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। शायद वो आपको एक्टिविटी याद होती है, शायद वो याद नहीं होती है, और कई बार आपकी लाइफ में इतनी सारी घटनाएं घट जाती है तो उसका जो मिक्सचर होता है उसकी वजह से कुछ सपने क्रिएट हो जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि हमने कुछ ऐसा देख लिया जो कि हमारी लाइफ में अब तक नहीं घटा था। लेकिन ये सारे केसेस में नहीं होता है। अगर हम पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की तरफ जाएं जो कि स्लीप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो इनकी माने तो भाई इनके हिसाब से कई बार सपने हमारी पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड होते हैं। लेकिन हमारा जो आज का साइंस इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं करता है। इस चीज के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खैर, ये तो हो गया हमारे सपनों का पहला टाइप। दूसरा टाइप होता है लूसिड ड्रीम्स,
लूसिड सपने। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे सपने होते हैं जिसमें आपको पता होता है कि आप सपने देख रहे हैं। जी हाँ, हर एक इंसान की जिंदगी में ये सपना एक ना एक बार आता है, ये साइंस प्रूव कर चुका है। और इस सपनों में आपका जोर होता है, आप इन सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने कई बार ऐसे देखे होंगे कि आप सो रहे हैं, आपको एक नॉर्मल सपना आया आरईएम स्टेज में, मतलब जो मैंने स्टेजेस बताया था स्टार्टिंग में नींद की, उस स्टेज में आपको एक सपना आया और वो सपना नॉर्मल सपना था। आपको वो सपना बहुत अच्छा लग रहा था, आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, आप बहुत हैप्पीली वो सपना देख रहे थे। अचानक से किसी वजह से आपकी वो नींद टूट जाती है। तो फिर इसके बाद आप लोग कई बार सोचते होंगे ना कि यार ये सपना कंटिन्यू करना है। आपकी मन से दृढ़ इच्छा होती है कि नहीं, ये सपना पूरा करना है, आगे क्या होता है मुझे देखना है। आप वापस से सोने जाते हैं और आप विश्वास मानो या ना मानो, आपको वापस से वो सपना आता है, क्योंकि आपने मन में गहन विचार किया था कि मुझे उसके आगे देखना है कि क्या होता है, और आपको वो सपना आ ही जाता है। और इसको हम कहते हैं लूसिड ड्रीम। और ये इस बार जो सपना आता है आपके सोचने के बाद, इसमें आपका जोर होता है और आप वही कुछ करते हैं, मतलब आप उसकी एंडिंग लिटरली बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के सपने एग्जिस्ट करते हैं और इनको देखने के फायदे भी होते हैं। रिसर्चर साइंटिस्ट ये मान चुके हैं कि सपने देखना कुछ ऐसे ही बात नहीं होती है। सपने देखने से आपका जो स्ट्रेस है, आपको अगर कोई एंजाइटी है, अगर आपको कोई डिप्रेशन है, वो कम होता है। लूसिड ड्रीम देखना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट कई बड़े बड़े आइडियाज आपको सपने में ही आते हैं। आप काफी सारी चीजों की प्रैक्टिस सपने में भी कर सकते हैं। मतलब है ना ये कितनी ज्यादा हिला देने वाली बात कि एक सपना, एक लूसिड ड्रीम इंसान की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। लेकिन ये कई बार ऐसा होता है कि लूसिड ड्रीम जब हमें आ रहे होते हैं तो ये पूरे नहीं हो पाते। मैक्सिमम टाइम तो हम इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कई बार ये सपने पूरे नहीं हो पाते। आपने नोटिस किया होगा, जब आपको कोई बहुत अच्छा सपना आ रहा होता है और आपको पता है कि ये सपना तो बहुत अच्छा है और ये सपना ही है, मैक्सिमम टाइम तो ऐसा लगता है कि नहीं ये कुछ रियल है। लेकिन जब हमें लगता है कि ये सपना है और ये बहुत अच्छा हो रहा है, वो सपना टूट क्यों जाता है? इसके पीछे भी एक साइंटिफिक थ्योरी है। दरअसल वैज्ञानिकों की माने तो आपकी बॉडी को ये पता चल जाता है कि मैं एक सपना देख रहा हूं और ये कुछ बहुत अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में। इस वजह से आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे कि मैं एक्साइटेड हूं, और आपकी नींद टूट जाती है और अफसोस वो सपना आपका टूट जाता है। और उसके बाद आप कई बार कोशिश करते हैं तो आप वो सपना नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आप लूसिड ड्रीम देखने में एक्सपर्ट नहीं है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि सपने में हमें कुछ बहुत अच्छा आइडिया आने वाला है एक, और वो सपना टूट गया। हमें पता था वो लूसिड ड्रीम है और वो टूट जाता है, और फिर हम उसे देखने की कोशिश करते हैं, हम देख नहीं पाते। तो इसमें तो नुकसान ही हुआ ना। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, मौका भी आ चुका है ये बताने का भाई, कि लूसिड ड्रीम आप जब चाहे तब कैसे देख सकते हैं, अपने हिसाब के सपने कैसे देख सकते हैं, सपने में कुछ भी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों दरअसल इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप सोएं, जैसे आज आप सोने जाएंगे, कल जब उठेंगे तो उठते से ही आपको सबसे पहला काम ब्रश करना नहीं, उस सपने को किसी को बता देना है। अब आप लोग बोलेंगे कि कई बार तो हम ऐसे ऐसे सपने देखते हैं कि हम किसी से डिस्कस ही नहीं कर सकते, तो फिक्र नॉट दोस्तों, एक ऐसी डायरी मेंटेन कीजिए जो कि केवल आपके सपनों के लिए ही डेडिकेटेड हो, और उस डायरी में आप उठते से ये सपना लिख दीजिए। उठते से ही आपका पहला काम यही होना चाहिए, ना ही ब्रश करना, ना ही कहीं और जाना, ना ही मोबाइल चलाना, आपका डायरी में वो सपना लिख देना ही पहला काम होना चाहिए। क्योंकि 95% केसेस में रिसर्चर्स की माने तो इंसान उठने के बाद अपने सपने 10 मिनट के बाद भुला देता है, क्योंकि हमारा माइंड उन मेमोरीज को इरेज कर देता है जो कि हमने पिछली रात में देखे थे। कई बार माइंड इन मेमोरीज को बहुत पूरी अच्छी तरह से इरेज कर देता है, तो कई बार इरेज नहीं कर पाता है। तो दोस्तों आप क्या कर रहे हैं उठने के बाद, कि आपने कोई सपना देखे और वापस से उसे अपनी मेमोरी में फीड कर दिए। मतलब आपका जो दिमाग है उसने इरेज करने की कोशिश तो किया, लेकिन आपने फिर से फीड कर दिए, और आप अपने कॉन्शियसनेस में ये काम किए थे। इस वजह से ये वाली जो मेमोरी है वो आपका जो दिमाग है वो इरेज नहीं कर पाएगा। यानी अब आपके माइंड को बहुत अच्छे से पता चल गया है कि ये जो चीज़ है ये आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और इसे ऐसे इरेज नहीं करना है। इससे आप माइंड के साथ एक खेल खेल रहे हैं। माइंड ने आपके साथ क्या खेल खेला कि आपकी लाइफ में जो भी अब तक कुछ हुआ था उसको आपको सपने के तौर पर दिखाया।
आप सुबह उठे और उस माइंड ने उस चीज को इरेज कर दिया। आपने क्या गेम खेला कि जो कुछ भी हुआ था वो माइंड ने सपने में दिखाया, आप सुबह उठे और आपने फिर से माइंड को बताया और माइंड चाहकर भी इरेज नहीं कर पाया। तो माइंड इससे हो गया कंफ्यूज और माइंड को ऐसा लगने लगा कि आपकी तो रियल लाइफ की घटना है। और इस वजह से जब आप नेक्स्ट रात को भी या फिर किसी और रात को भी सोने को जाएंगे तो आपको उसी तरह के सपने दिखाई देंगे जिस तरह के सपने आप अपनी डायरी में लिखते थे, जिस तरह के सपने आपको पसंद आए थे या फिर जिस तरह के सपने आप देखना चाहते थे। इन शॉर्ट ये क्लियर हो गया कि लूसिड ड्रीम को आप अपनी जिंदगी में खेल सकते हैं, आप अपने माइंड को अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं और ये सारी पावर्स किसी और ने नहीं, आपको आपके माइंड ने ही दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया है कि आप कैसे अपनी जिंदगी में चीजों को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और बड़ी बड़ी चीज ऐसे नींद में क्रिएट कर सकते हैं। कल आपको कोई भी नींद से बिना मतलब के जल्दी उठाने लगे तो उसे बोल देना, अरे रुको रुको, मैं कुछ बड़े की खोज कर रहा हूं, अभी सोने दो, सोना फायदेमंद है। विश्वास ना करे तो मेरा ये वीडियो दिखा देना। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिली है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पहली बार देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी चीज या फिर कोई भी कहानी आप पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं तो लिख दीजिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आपकी उसी टॉपिक या कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।